हेलो, नमस्कार साथियों। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख रखा है, बस आपको एक ही जो वीडियो है देखना है, बाकी आपके सवाल जो हैं ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण क्या है। अगर आपको ये पार्ट नंबर 1 है, बिल्कुल बेसिक पार्ट नंबर है, ठीक है ना। अगर आपने इसको देख लिया तो आपको सवाल बिल्कुल ही करने की ज़रूरत नहीं, बस आप मौजवानी करते चले जाओगे। बस इस वीडियो को आप लोग अंत अंत तक देखिएगा। तो क्या बोला गया, द्विघात समीकरण आपकी क्या होती है? बोलोगे सर एक ऐसी समीकरण जिसकी घात 2 हो। एक ऐसी समीकरण जिसकी घात क्या हो? 2 हो, क्या कहलाती है? आपकी द्विघात समीकरण कहलाती है। बिल्कुल सही। समानता रूप क्या होता है आपका द्विघात समीकरण का? बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यही आपका होता है द्विघात समीकरण का सामान्य रूप। बोलोगे सर समीकरण किसे कहते हैं? द्विघात की बात हो गई, आप समीकरण किसे कहते हैं? तो जिंदगी में आप एक बात हमेशा याद रखना, समीकरण उसे कहते हैं अगर किसी का व्यंजक हो या किसी का प्रसार हो, उसके बराबर में क्या लग जाए? उसके बराबर में लग जाए 0, तो वो कहलाती है आपकी क्या? समीकरण। क्या कहलाती है? समीकरण कहलाती है। और ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। बोलोगे अगर हम ए बराबर क्या रखें, ठीक है ना, अगर ए बराबर क्या रखें? 0, तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो क्या ये द्विघात समीकरण है आपकी? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखना, हमेशा हमेशा याद रखना कि जो है द्विघात समीकरण का जो ए का मान है वो 0 कभी नहीं हो सकता। ठीक है ना, द्विघात समीकरण का क्या है आपका? ए, ये आपका कभी नहीं हो सकता। मैं बताऊंगा ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, आगे बताऊंगा। बस आप वीडियो को अंत तक देखना, इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ठीक है ना, तो द्विघात समीकरण में ए क्या होगा? ए जो है हमेशा कभी 0 नहीं होगा। ठीक है ना, अगर 0 होगा तो वो द्विघात समीकरण आपकी नहीं बनेगी, कभी नहीं, हो ही नहीं सकती द्विघात समीकरण। ठीक है ना। चलिए आगे हम पता बात करते हैं, थोड़ी सी आपको बताते हैं। हमने अभी क्या बताया? बोलोगे सर आपने बताया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या है आपका? 0 है कि नहीं है? बोलोगे जी सर। अगर मैं बोलूँ ए क्या है, अगर बी क्या है और सी क्या है, तो आप इनको क्या बोलोगे? बोलोगे सर ये क्या है? नियत है। क्या है आपके? नियत है, जिसे हम क्या बोलते हैं? आपके कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलोगे सर कांस्टेंट बोलते हैं। आपके ए बी और सी क्या है? बोलोगे सर नियत हैं। क्या है आपके? बोलोगे सर नियत हैं। और कैसे हैं? बोलोगे सर अचर हैं। कैसे हैं? नियत हैं। ये और कैसे हैं? ये तीनों बोलोगे सर अचर है। अचर का मतलब जो कभी ना बदले, जिनका मान क्या हो? हमेशा समान रहे, एक जैसा ही रहे, जो कभी ना बदले, वो होते हैं आपके क्या? अचर। ठीक है सर, इतनी बात रही आपने क्लियर कर दी, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है सर, ये बताइए कि आपके एक्स स्क्वायर और कामा एक्स ये क्या है? तो बोलोगे सर ये क्या है आपके? वेरिएबल। क्या होते हैं? वेरिएबल। क्या होते हैं आपके? वेरिएबल। वेरिएबल माने क्या होते हैं? बदलने वाले। क्या होते हैं आपके? बदलने वाले। ठीक है ना, याद रखोगे? बोलोगे जी सर। वेरिएबल क्या होते हैं आपके? बदलने वाले। एक्स स्क्वायर और एक्स ये हमेशा क्या होते हैं? बदलने वाले होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं सर? ये होते हैं आपके क्या? बोलोगे सर ये होते हैं हमारे क्या? चर। क्या होते हैं? चर राशि होती है। ये क्या होते हैं? समय के साथ क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। क्लियर हो गया? आपको ए बी सी बता दिया, एक्स स्क्वायर एक्स बता दिया। ठीक है ना, इतना आपको क्लियर हो गया? ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे एक बात और कर लेते हैं, सर ए क्या है? तो ए क्या? ए है आपका क्या? बोलोगे सर ये है आपका एक्स स्क्वायर का गुणन। क्या है आपका? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये ऑप्शन कर दिया कि आपको किसका गुणांक है? ए क्या है? बोलोगे सर एक्स स्क्वायर का गुणांक है। उसी प्रकार बी क्या है? बोलोगे सर एक्स का गुणांक। बी क्या है? बोलोगे सर एक्स का गुणांक है। याद रखना ये चीजें बहुत ही जरूरी हैं। ठीक है ना, बी क्या है? बी बोलोगे सर एक्स का गुणांक है। चलिए आगे हो गया। सी क्या है? बताइए सी क्या है? बोलोगे सर सी का कोई गुणांक नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? नियत मान। क्या हो जाएगा आपका? नियत मान। ठीक है ना, दिख रहा है ना, मस्त लग रहा है ना, मजा आ रहा है ना? बोलोगे जी सर। बिल्कुल देखते रहिए अंत तक, आपको कभी भी जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया, आप प्रश्नावली यूं कर जाओगे चुटकियों में। देखिए कैसे। चलिए मान लीजिए मैंने लिख लिया क्या? मान लीजिए मैंने लिख दिया आपका द्विघात समीकरण। क्या लिख दिया? द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण लिख दी क्या? एक नंबर लिख दिया हमने क्या? 4x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। और दूसरा लिख दिया हमने क्या? बोलोगे सर आपने लिख दिया 5x² प्लस
3 बराबर क्या हो गया 0। ठीक है ना। तीसरा मैंने लिख दिया, क्या बोलोगे सर आपने तीसरा लिख दिया है, क्या बोलोगे सर लिख दिया 5x + 3 बराबर 0। ठीक है ना। आप बताइए, इसमें आपको बताना है कि द्विघात समीकरण कौन सी है। ठीक है ना, क्योंकि पेपर में आपकी आती है। सर इसमें आपको क्या बताना है, बताना है कि इसमें द्विघात समीकरण आपकी कौन सी है, पहली नंबर की, दूसरी नंबर के, तीसरे नंबर की, ये बताना है कि आपकी कौन सी द्विघात समीकरण है। देखो बच्चों, तो मैंने अभी साथियों क्या बताया है, जिसकी घात 2 हो क्या कहलाएगी, आपकी द्विघात समीकरण कहलाएगी। तो ये क्या है, आपकी द्विघात समीकरण है। बोलोगे जी सर, ये आपकी क्या है, द्विघात समीकरण। इसको बताइए ऑप्शन नंबर बी, क्या आपकी द्विघात समीकरण है। बोलोगे सर द्विघात समीकरण ही है तो, लेकिन क्या है, आपकी पूरी नहीं है। क्या नहीं है, पूरी नहीं है। क्या है, आपकी इनकम्प्लीट है। बोलोगे जी सर, समझ में आ गया। बोलोगे सर क्या है, इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट मतलब यहाँ पे आपका क्या नहीं, सी तो है लेकिन बी का मान नहीं है, बी का गुणांक जो है एक्स नहीं है। ठीक है ना। ये कैसी हो गई, आपकी इनकम्प्लीट हो गई। ठीक है ना। पूरी तरह से पूरी नहीं है लेकिन क्या है, इनकम्प्लीट है। ऐसा प्रश्न आपके प्रश्नावली में है, मैं आपको कराऊंगा। और ये बताइए 5x + 3, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, ये द्विघात समीकरण आपकी नहीं है। ठीक है ना। द्विघात समीकरण का क्या होता है, आपका द्विघात समीकरण होती है जिसमें द्विघात x की घात कितनी हो, तो ये बिल्कुल नहीं है। क्लियर कर पा रहे होगे, आपके प्रश्न आएंगे तो आप कर लोगे। बोलोगे जी सर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बात करेंगे। अगर मेरे पॉइंट ये लिखते रहे ना, क्योंकि ये पेपर में आएंगे आपके। अगर एक नंबर का तो पूछा ही जाएगा, अगर ax² + bx + c बराबर क्या है आपका 0, ये क्या है, आपकी द्विघात समीकरण है। ये क्या है, आपकी द्विघात समीकरण है। सर मैं जानता हूँ ये क्या है, आपकी द्विघात समीकरण है। बोलोगे बहुत बढ़िया। तो ये बताइए इसके मूल्य कितने होंगे। अगर ये द्विघात समीकरण है x² + bx + c बराबर 0, अगर ये द्विघात समीकरण है तो इसके मूल्य कितने होंगे। ठीक है, ठीक है, कितने होंगे। तो आप हमेशा याद रखना ये बात, कभी जिंदगी में भूलना मत। आपको जो है द्विघात समीकरण में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर मेरी बात आप याद रखोगे। अगर कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण है तो उसके कितने मूल होंगे, तो हमेशा लिखोगे, हमेशा मूलों की संख्या, हमेशा हमेशा मूलों की संख्या चर की घात पर निर्भर करेगी। किसकी, चर की घात पर निर्भर करेगी। किस पर करेगी सर, चर की घात पर निर्भर करेगी। बोलोगे जी सर, बहुत मजा आ गया। चर की घात मतलब, चर की घात मतलब बोलोगे सर ये है चर, चर ये तो x² और x, इन्हीं की घात पे जो है आपकी निर्भर करने वाली है। किसकी, x की। किसकी घात पर निर्भर करेगी, बोलोगे x की घात पर निर्भर करेगी। किसकी, x की घात पर जो है आपकी निर्भर करने वाली है। बोलोगे जी सर। अगर आपकी x की घात कितनी है, 2 है, तो कितने होंगे आपकी, बताइए कितने मूल होंगे। तो बोलोगे सर कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे। अगर x की घात 3 है तो कितने मूल होंगे, तो बोलोगे सर मूल कितने होंगे आपके, 3 होंगे। ठीक है ना। इतनी बात आप क्लियर हो गई, इसको नोट करके लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है आपके, क्योंकि बाद में अगर तैयारी करोगे तो आपको शुरुआत से पढ़ना नहीं पड़ेगा। जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, वो सीधे पेपर को फाड़ के रख देते हैं। ठीक है ना। तो x की घात, जितनी x की घात होगी, x की घात होगी वह अगर 2 है तो वह किसके बराबर होगी, बोलोगे सर मूलों की संख्या। ठीक है ना। ये हो गई बात क्लियर, बोलोगे जी सर। आगे बढ़ चले हम लोग नेक्स्ट की तरफ। बोलोगे जी सर। पहले आप बेसिक देख लीजिए, सवाल तो आप यूं ही कर लोगे। ठीक है ना, क्योंकि सवालों में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, चलिए ठीक है ना, आगे बढ़े हम लोग। बोलोगे जी सर। चलिए इसको मैं करता हूँ साइड में, यहाँ पे निकल लिखता हूँ। चलिए तो आपसे हम बात करेंगे किसकी, मूल कैसे निकालें सर। क्या सर, मूल कैसे निकालें, है कि नहीं। अगर आपके मूल पता चल गए तो मूल कैसे निकालेंगे आप लोग, अगर बोल दे आपसे कि सर मूल कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि मूल कैसे निकालेंगे। मान लीजिए आपकी समीकरण क्या है, बोलोगे ax² + bx + c बराबर क्या है आपका 0। ठीक है ना। इसके मूल आप कैसे निकालोगे, बोलोगे सर इसके निकालने की आपकी एक तो 3 विधियां हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो 2 हैं। कौन कौन सी हैं, बोलोगे सर एक तो है क्या, एक आपने पढ़ी होगी, पढ़ते आ रहे बचपन से, कौन सी सर, बोलोगे गुणनखंड विधि। कौन सी, गुणनखंड विधि। दूसरी कौन सी है, श्रीधराचार्य विधि। वाह सर, मजा आ गया। क्या,
श्रीधराचार्य जी का नाम लिख दिया, श्रीधराचार्य विधि, बिल्कुल सही। सूत्र से, श्रीधराचार्य विधि सूत्र से, है कि नहीं? क्या सूत्र होता है, क्या होता है उसका सूत्र? आने वाले समय में मैं बताऊंगा क्या होता है। माइनस के बी और प्लस माइनस अंडर रूट क्या होता है, बोलोगे सर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, यही होता है, बोलोगे जी सर। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, गुणनखंड विधि की। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, बोलोगे सर गुणनखंड विधि की। किसकी बात करेंगे, गुणनखंड विधि की, ठीक है ना। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको कभी पेपर में दिक्कत नहीं होगी, कि अगर भविष्य में आपको पढ़ाने की जरूरत पड़ेगी तो आप पढ़ा सकते हो। सबसे पहले बात करें गुणनखंड विधि की। मान लीजिए मैंने दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर क्या है आपका 0, ठीक है ना। कैसे निकालोगे मूल, कैसे निकालो गुणनखंड विधि से, तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 6 के गुणनखंड करोगे, 6 के गुणनखंड कैसे, 2 से काटोगे 2 3 6, 3 से काटोगे क्या आ जाए, कितने गुणनखंड आ गए, यहाँ पे करें तो क्या आ जाए आपका जोड़ आ जाए, कितना आ जाए 5, तो 3 + 2 तभी 5 आ जाएगा, या 2 + 3 तब भी कितना आ जाएगा 5, तो क्या हो जाएगा आपका 2x + 3x + 6 बराबर 0। यहाँ से क्या करोगे x कामन ले लोगे तो क्या हो जाएगा x + 2 और प्लस के 3 कामन ले लोगे क्या हो जाएगा x + 2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलोगे जी सर। तो मूल कैसे लिखते हो, बोलोगे सर x + 3 और क्या हो जाएगा x + 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। यदि यदि क्या कर दें, यदि x + 3 बराबर आपका 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा -3। इसी प्रकार देखते रहे ना, इसी प्रकार क्या x + 2 बराबर 0 है, x बराबर कितना हो जाएगा -2, ठीक है ना। आपके आ गए ना गुणनखंड, x के मान आ गए, बोलोगे जी सर। कितने मान आ गए, बोलोगे x बराबर आ गया -3 कामा -2, आ गए ना दोनों मान, बोलोगे जी सर। ये तो हो गई क्या आपकी गुणनखंड विधि, इस तरह से निकालोगे। दूसरी विधि कौन सी होती है आपकी, श्रीधराचार्य विधि। कौन सी, श्रीधराचार्य विधि, ठीक है। इसका कैसे प्रयोग करोगे आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, इसमें क्लियर करा रहा हूँ वैसे कि आपको कभी दिक्कत ना हो। क्या है आपका, बोलोगे सर x² + 5x + 6 बराबर 0। श्रीधराचार्य में क्या करेंगे, a बराबर कितना हो जाएगा, बोलोगे सर a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर बोलोगे सर 5 हो जाएगा, c बराबर कितना है, बोलोगे 6। चलिए लगाइए श्रीधराचार्य विधि, तो क्या हो जाएगा, बोलोगे सर माइनस के b प्लस माइनस क्या हो जाएगा √b² क्या हो जाएगा आपका b² - 4ac बटे क्या हो जाएगा आपका 2a। चलिए ये हो गया, बराबर माइनस b कितना है, बोलोगे सर 5 है, और प्लस माइनस √b कितना है, बोलोगे 5 है, 5 25 - 4a कितना है, बोलोगे सर 1 है, b कितना है, बोलोगे सर 5 है, c कितना है, c कितना है, a कितना है आपका, ये सॉरी ए आपका 1 है, a कितना है आपका 1, याद रखना ये कितना है 1, c कितना है, बोलोगे 6, c कितना है आपका 6, ठीक है ना, c 6 है, और b कितना है आपका, बोलोगे b है सर कितना, यहाँ देखिए b है आपका 5, ठीक है ना, बटे बटे कितने बोलोगे 2a कितना है गुणा 1, यही तो फार्मूला है, बोलोगे जी सर। यहाँ से हल कीजिए क्या हो जाएगा, माइनस के 5 प्लस माइनस √ क्या हो जाएगा, बोलोगे 25 माइनस 5 6 कितने हो जाएंगे, 5 6 कितने हो जाएंगे, ठीक है ना, गलत तो नहीं हो गया कहीं पे, 4ac है ना, ये हो जाएगा आपका 4ac। 1 मिनट फिर से मैं बता दूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मान गलत हो सकते हैं। b कितना है, बोलोगे b है सर -5 प्लस माइनस √ क्या हो जाएगा b², तो b² क्या हो जाएगा 5 25 माइनस क्या है आपका 4ac, 4 a का मान कितना है 1, b का मान कितना है, बोलोगे 5 है, अब सही हुआ। 2a 2 गुणा a का मान कितना है 1, यहाँ से क्या हो जाएगा, बोलोगे -5 प्लस माइनस √ 25 माइनस क्या हो जाएगा 4 पंजे 20, कितना हो जाएगा, क्या फिर गलत हो गया, c कितना है आपका 6 है,
सी कितना 6, तो कितना हो जाएगा 4×24/2 ये हो जाएगा। ठीक है ना। गलतियाँ देखो सबसे होती हैं, मुझ पर भी हो रही हैं, पर आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ से क्या होने वाला है आपका, बोलोगे सर यहाँ से हो रहा -5 प्लस माइनस क्या बचेगा, ये आपका बचेगा क्या 1/2 ये हो गया। ठीक है ना। क्या आ गया, बोलोगे सर आ गया है हमारा क्या -5 प्लस माइनस 1/2। ठीक है। एक बार क्या करोगे, एक बार लो प्लस लेने पर दो मान आएंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण प्लस लेने पर, तो -5 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, बोलोगे सर 5 में से गया 4/2 का एक माइनस क्या आ गया आपका -2। अब क्या लोगे, माइनस लेने पर क्या करोगे, माइनस लेने पर क्या हो जाएगा -5 -1/2 बराबर क्या हो जाएगा -6/2। 2 से काटो कि कहा जाएगा -3। आगे दोनों मान बोलोगे जी सर। ये होती है आपकी श्रीधराचार्य विधि। ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया, बोलोगे जी सर। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। आपने गुणनखंड विधि सीख ली, श्रीधराचार्य विधि भी सीख लिए। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करने वाले हैं मूल। आपके मूल कौन कौन से होते हैं, अल्फा बीटा जो मूल होते हैं ना उनकी। चलिए चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगर आपकी समीकरण दे रखी हो, क्या बोलोगे सर, दे रखी हो x² प्लस bx प्लस c बराबर क्या हो 0, तो इसके कितने मूल होंगे, बोलोगे सर 2 मूल होंगे, कौन से, अल्फा और बीटा। ठीक है। क्या है आपके 2 मूल हैं, है कि नहीं, बोलोगे जी सर, है, बोलोगे जी सर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपसे पूछ ले क्या, मूलों का योग, क्या पूछ ले, मूलों का योग। तो मूलों का योग कितना हो जाएगा, बोलोगे सर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बोलोगे -b/a। क्या हो जाएगा आपका -b/a। याद रखना बराबर क्या हो, b का क्या है, मतलब कि x का गुणांक, x का गुणांक बटे a क्या है आपका x² का गुणांक, किसका, x² का गुणांक। याद रखना आप लोग। क्लियर, बोलोगे जी सर। मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अगर यहाँ प्लस है तब भी आपका माइनस ही होगा, अगर माइनस होगा यहाँ तो प्लस का हो जाएगा। ये बात आप याद रखना। इसके बाद क्या होता है आपका, इसके बाद होता है सर मूलों का गुणनफल। क्या होता है, मूलों का गुणनफल। क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है ये आपका, बोलोगे सर होता है c/a। क्या होता है ये, अचर पद। क्या होता है आपका ये, बोलोगे सर अचर पद। और क्या होता है आपका, बोलोगे सर x² का गुणांक। क्या होता है आपका x² का गुणांक। ये बात आप नोट करके लिख लिए ना, पेपर के टाइम आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। अगर आपको कोई बोल दे कि द्विघात समीकरण बनाओ, क्या बोले, अगर आपको बोल दे कि द्विघात, क्या बोले, द्विघात समीकरण बनाओ, आपको मूल दे देगा, मूल दे देगा अल्फा बीटा, आपको बोल देगा कि द्विघात समीकरण बनाओ, तो कैसे बनाओगे, तो आपकी जो द्विघात समीकरण होगी क्या होगी, x² माइनस क्या हो जाएगा मूलों का योग। क्या हो जाएगा, मूलों का योग। ठीक है ना। और क्या हो जाएगा ऑफ x, क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा मूलों का गुणनफल। क्या हो जाएगा आपका मूलों का गुणनफल। ठीक है ना। बराबर क्या होगा आपका 0। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, बोलोगे सर इसका मतलब कि x² माइनस क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ठीक है ना। इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। ये आपकी क्या होगी, इससे क्या करोगे, द्विघात समीकरण बनाओगे। ठीक है ना। चलिए मैं एग्जाम्पल ले लूँ एक, क्योंकि साथियों आप जानते हो कि मैं बगैर एग्जाम्पल के कोई कराता ही नहीं हूँ। एग्जाम्पल ले लिए। ठीक है ना। अगर आपके दे रखे हूँ 3, -5 दे रखे हूँ, क्या, अल्फा और बीटा दे रखे हूँ, तो द्विघात समीकरण बनाओ। क्या बनाओ, द्विघात समीकरण बनाओ। कैसे बनाओगे, ठीक है ना, कैसे बनाओगे। चलिए तो क्या बताया सर आपने, बताया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लिखा हमने 0। ठीक है, मान रखिए। तो x² माइनस अल्फा
अल्फा कितना है बोलोगे 3 माइनस बीटा कितना है 5 ऑफ यक्स प्लस अल्फा कितना है बोलोगे 3 बीटा कितना है माइनस के 5 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बोलोगे जी सर। ठीक है ना, हो जाएगा बोलोगे जी सर। यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 में से 5 गए तो बोलोगे माइनस के 2 ऑफ यक्स माइनस 3 पंजे 15 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बोलोगे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 15 बराबर 0। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बोलोगे जी सर। आया मजा, बोलोगे जी सर क्या समझाते हो सर, एक भी सवाल अब जो है मेरा गलत नहीं होगा, इतना मैं वादा करता हूँ। अब नेक्स्ट आपसे क्या पूछे, नेक्स्ट पूछेगा आपसे मूलों की प्रकृति। क्या पूछेगा मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। ठीक है, क्या होती है आपकी समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होती है 0। ठीक है ना, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा बोलोगे सर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे क्या हो जाएगा 2a। ये क्या होता है श्रीधराचार्य। आप जानते हो जो डी बराबर क्या हो जाएगा आपका, डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी क्या होता है बोलोगे, डी होता है सर विविक्त कर। क्या होता है विविक्त कर। आप कुछ भी अपनी भाषा में बोलते हो पर ये होता है डिक्रीमेंट। क्या होता है विविक्त कर। इसे हम करेंगे। ठीक है, मूलों का क्या प्रकृति क्या। अगर आपकी क्या है, अगर आपका डी जो है याद रखना नोट पॉइंट, अगर आपका डी जो है ग्रेटर देन है 0 से, अगर डी जो है आपका ग्रेटर देन है 0 से है, अगर डी आपका ग्रेटर देन 0 है मतलब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन किससे है 0 से, तो मूल कैसे होंगे, मूल कैसे होंगे देखो, मूल कैसे होंगे ये आपको बताना है, ध्यान से देखिएगा साथियों। ठीक है, मतलब डी का मान क्या है 0 से बड़ा है तो यहाँ क्या होगा 1 होगा, होगा नहीं 1 होगा बोलोगे जी सर यहाँ कितना होगा 1 होगा। जब 1 होगा तो मूल कैसे होंगे बोलोगे मूल असमान होंगे, क्योंकि असमान कैसे होंगे सर, क्योंकि यहाँ पे 2 मान आएंगे। अगर डी बराबर का मान 0 से बड़ा के मतलब क्या हो गया 1 होगा 2 होगा 3 होगा, तब क्या होगा इसके 2 मान आएंगे। मान कितने आएंगे 2 मान होंगे। ठीक है, तो कैसे होंगे आपके असमान होंगे, और कैसे होंगे सर असमान होंगे, और कैसे होंगे बोलोगे सर वास्तविक होंगे। कैसे होंगे वास्तविक होंगे बोलोगे जी सर मजा आ गया, इससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, तीसरा अगर आपसे बोल दे क्या, ठीक है ना मजा आ जाएगा बिल्कुल ही। ठीक है ना, तीसरा बोल दे अगर डी बराबर क्या बोल दे आपको 0, डी बराबर 0 बोल दे तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0। इसका मान कितना है 0 है। जब इसका मान 0 है तो मूल कैसे हो जाएंगे, जब इसका पूरे का मान 0 आ गया, ये क्या है 0 है, तो क्या बचेगा खाली 1 बचेगा क्या। अरे इसका मान देखो साथियों, अगर आपने इसका मान क्या रख दिया 0 रख दिया, क्या रख दिया 0 रख दिया, तो क्या ये पूरा ही 0 होगा ना, ये पूरा ही 0 होगा। ये वाली चीज जो है क्या होगी ये पूरी ही क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तब क्या बचेगा खाली क्या बचेगा बी बचेगा, तो मूल कितना बचेगा 1, मूल क्या बचेगा 1, तो क्या हो जाएगा आपका समान होगा मूल, मूल कैसा होगा समान होगा। और क्या होगी मूल की क्या होगी पुनरावृत्ति होगी, क्या होगी पुनरावृत्ति, मतलब बार बार वही चीज आएगी। और कैसे होंगे बोलोगे सर वास्तविक होंगे। कैसे होंगे वास्तविक होंगे, कैसे होंगे वास्तविक होंगे। क्या हो गया इतना बोलोगे जी सर क्या है क्या बात है। ठीक है ना, आगे अब तीसरे नंबर का देखिए हैशटैग तीसरे का क्या हो जाए, अगर डी लेस देन हो जाए 0 से, कहने का मतलब 0 बड़ा हो डी से, तब क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तब क्या हो जाएगा अगर आपका ये वाला मान क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, ये वाला मान क्या होगा बड़ा होगा, तब क्या हो जाएंगे मूल कैसे हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे बोलोगे सर कैसे हो जाएंगे काल्पनिक, जिसको हम क्या करते थे निकाल नहीं सकते हैं। कैसे हो जाएंगे बोलोगे सर काल्पनिक, कैसे हो जाएंगे काल्पनिक होंगे। और क्या होगा बोलोगे सर कोई हल नहीं होगा, काल्पनिक होंगे और कोई हल नहीं होगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अगर मूल आपके 0 से बड़े हैं तो असमान होंगे और वास्तविक, अगर मूल आपके क्या है 0 है तो समान होंगे पुनरावृत्ति होगी और वास्तविक होंगे। इतना आपको क्लियर हो गया।
बोल के जी सर, हमने आपको सारी चीज़ें बता दी। अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज़ करके दोबारा देखिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है ना? और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, क्योंकि साथ में ये मेहनत जो आपके लिए ही हो रही है। बस मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा जो है अच्छे नंबरों से पास हो, ठीक है ना? तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और एक लाइक भी कीजिएगा, ठीक है साथियों? थैंक यू।